कैसे होते हैं पितृपक्ष में जन्मे बच्चे? क्या परिवार के लिए पितृपक्ष में जन्मे बच्चे संकट लाते हैं? पितृपक्ष में कहीं आपके घर तो नहीं हुआ है किसी का जन्म? अगर हाँ, तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साधना एस्ट्रो में। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। मित्रों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। माना जाता है कि हर हिंदू पर जन्म लेते ही 3 ऋण हो जाते हैं। उन्हें उतारना अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उसे जीवन भर अनेक प्रकार के दुखों और संतापों का सामना करना पड़ता है। ये 3 ऋण है देव ऋण, जिसे पूजा अर्चना करके उतारा जा सकता है। दूसरा होता है ऋषि ऋण, जिसे वेदों और शास्त्रों का प्रचार व प्रसार करके उतारा जा सकता है। जबकि तीसरा ऋण है पितृ ऋण। इसको उतारने का अवसर हमें शास्त्र देते हैं। ये दिन अपने पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का एक अवसर होता है। ये तिथि हर वर्ष भाद्रपद और पूर्णिमा से लेकर अश्विन के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पूरे 15 दिनों तक मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। ऐसे में इस दौरान जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कई धर्म के जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चे परिवार के लिए परेशानियां लाते हैं। तो कई मानते हैं कि इस तिथि में जन्मे बच्चे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, उनका भाग्य साथ नहीं देता। तो क्या आप भी यही मानते हैं? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांग की प्रत्येक तिथि अपने आप में विशेष होती है। माना जाता है कि जन्म लेने की तिथि पक्ष के आधार पर भी किसी भी जातक के स्वभाव की जानकारी मिल जाती है। व्यक्ति के जन्म लेने के समय ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र विद्यमान होते हैं, उसका प्रभाव जन्म लेने वाले व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। किंतु कुछ विशेष तिथियों को लेकर लोगों में ये भ्रम की स्थिति होती है। पितृपक्ष को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पितृपक्ष में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार के लिए अशुभ होता है, क्योंकि सामान्यतया इस दौरान कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। इसलिए माता पिता जीवन भर बच्चे को इसके लिए कोसते रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पितृपक्ष में जन्म लेना किसी भी तरह से अशुभ नहीं होता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चे को अति विशेष बताया गया है। माना गया है कि ऐसे बच्चे अपने पितरों का रूप लेकर उसी घर में जन्म लेते हैं जहां उनकी पिछले जन्म से मृत्यु हुई होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में बच्चे बेहद रचनात्मक और अपनी कला के जरिए खूब मान सम्मान कमाते हैं। इन बच्चों पर उनके पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद होता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे जीवन में खूब तरक्की करते हैं और परिवार में खूब सारी खुशियां और समृद्धि लाते हैं। किंतु ये भी सत्य है कि जन्म के शुरुआती दिनों में इनके परिवार को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे इन बच्चों के भाग्य से परिवार के अच्छे दिन आते हैं। यही नहीं, इन बच्चों की सबसे विशेष बात ये होती है कि इन बच्चों में बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी का इनको बोध हो जाता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चे अपने घर परिवार से बहुत लगाव रखते हैं और दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा समझदार और परिपक्व होते हैं। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि पितृपक्ष में जन्मे बच्चों को काफी संघर्षों के बाद सफलता मिलती है। उनका यश काफी दूर तक फैलता है। हालांकि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिसकी वजह से उनका मन स्थिर नहीं हो पाता, किंतु ज्योतिषी उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है। माना जाता है कि पिछले जन्म में मृत्यु के बाद जब ये देवलोक में जाते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पुनः अपने ही घर में जन्म लेने की होती है। कभी कभी आकस्मिक मृत्यु के कारण भी इनकी इच्छा भी अधूरी रह जाती है, तो ऐसे में ये अपने मन में वो सब चीजें नहीं कर पाते हैं और उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो पुनः उसी कुल में जन्म लेते हैं। माना जाता है कि ऐसे बच्चे दिमाग से बहुत तेज होते हैं। ये बच्चे उन बातों को समझने लगते हैं जो काफी बड़ी उम्र में लोगों को पता होती है। यानी 10 साल के बच्चे का अनुभव ऐसा रहेगा जैसे वो 50 साल का हो। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में जन्म लेने वाले बच्चे परिवार के लिए शुभ होते हैं। विशेष गुणों से युक्त ये बच्चे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं। ये भी जान लीजिए कि इनके गुण परिवार के किसी पितर से मिलते जुलते हो सकते हैं और ये जीवन में बहुत नाम कमाते हैं। इसलिए चिंता और भय का त्याग कर दें,
क्योंकि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होते हैं और पितरों का विशेष आशीर्वाद लिए होते हैं। ध्यान रखिए कि ये किसी विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों का तिरस्कार बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर में भी किसी का जन्म पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में हुआ है तो आप विशेष हैं। केवल ध्यान रखिए कि पितृपक्ष में जन्मे जातकों का चंद्रमा कुछ कमजोर होता है, मगर सही ज्योतिषीय सलाह और विशेष उपाय से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की मदद से इसे मजबूत कर लेते हैं। समय के साथ इनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। तो पितृपक्ष में जन्म लेने वाले जातक किसी भी दृष्टिकोण से अशुभ नहीं होते हैं। मित्रों, साधना एस्ट्रो में आज के लिए बस इतना ही। क्या आपके घर में भी हुआ है किसी का पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में जन्म? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।